कृष्णनामदतं कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजिह्वोत्रातं वन्दे सरस्वतीं प्रभुं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्याय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उग्रां वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतमोकं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमामहं। जय सर्वविघ्न विनाशक सर्वमंगलनाशक लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः। सर्वग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म वर्तमान समग्र पृथ्वी व्यापी श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान का प्रति आचार्यपाद और सभापति ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विबुध बधायन गोस्वामी ठाकुर जी का भयरातुल चरण में अनंत कटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक वही तुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर सपरिकर सपाशुद्रत नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर समग्र रूपानुग गुरु परंपराओं का चरण में अनंत कटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक अवैत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर परमहंस वेशधारी अभिन्न गुरुपाद पद्म श्री शिल गोपीनाथ दास बाबाजी गोस्वामी महाराज श्रीपाद शंकर दास ब्रह्मचारी प्रभु सुंदर श्याम दास प्रभु जी रघुनंदन दास प्रभु जी समग्र गुरुवर्ग समावेत वैष्णवी वृंद और श्रीपाद त्रिभुवनेश्वर दास प्रभु जी सकल भक्तिर चरणे आमार अनंत कोटि दंडवत प्रणति रहिल। भगवान आज का दिन भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज जी को कृपा करने के लिए इस धाराधाम में प्रपंच लीला किया था। भगवान नित्य उनका लीला भी नित्य। तो विचार करने से शास्त्रों का विचार से भगवान अभी अभी प्रकट हुआ, लेकिन
प्रहलाद महाराज जी के ऐसा क्या खास था, ऐसा क्या महिमा था, उनका बातों को सत्य करने के लिए भगवान एक जोरो स्तंभ से प्रकट हुई। आए पहला भक्त का बारे में जानता हूं, क्योंकि भक्त का महिमा जानने से भगवान अपने आप कृपा करेगा। ऐसा ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा विश्राम होने के बाद उत्तरा देवी का पास परीक्षित महाराज जी थोड़ा सा समय जो मिला था, इस समय में एक कथा सुनाया था। इस कथा का प्रारंभ ऐसा है, प्रयागराज में नारद आदि बहुत मुनि ऋषियों ने एक दूसरी को भगवान का श्रेष्ठ भक्त कहते हुए पुकारने लगे। वो कहता है प्रकाश प्रभु सबसे बड़ा भक्त है, प्रकाश प्रभु कहता है नहीं वो कौस्तुभ अच्छा कीर्तन करते वो बड़ा है, वो कहते हैं नहीं वो महादेवी अच्छा कीर्तन करते वो अच्छा है, नहीं वो कहते हैं सदानंद प्रभु देखने में सुंदर है वो अच्छा करते हैं, ब्राह्मण घर का है। एक दूसरी को बड़ा कहने लगे। इसमें नारद मुनि संशय में पड़ गया, असले बड़ा कान है किसको ऊपर भगवान सबसे ज्यादा कृपा किया। और तब प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं, बनारस में काशी में एक गृहस्थ ब्राह्मण भक्त अपने सारे परिवारों का साथ जितना धन था सब कुछ इकट्ठा करके अगणित वैष्णवों का, साधु संतों का निमंत्रण करते हुए रसोई करके पंडल बना के सबको सेवा करते रहे। और वहीं पे शालिग्राम भगवान के लिए एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया। भगवान का आरती हुआ, भोग लगाया गया, उसमें कीर्तन हुआ, नृत्य हुआ, संत को खिलाया गया, उसको दक्षिणा दिया गया, सब हो रहा है। और इसमें नारद मुनि वहां पहुंचते ही देखा, अरे हम लोग एक दूसरे को बड़ा कहने लगे, यही तो बड़ा है, ये कितना सेवा कर रहा है, भगवान इसके कितना कुछ दिया। इसी प्रकार कथा तो बहुत है, समाप्त तो नहीं होगा, टाइम समाप्त तो हो जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहने लगे मैं बड़ा नहीं हूं, और दक्षिण देश का जो राजा है वो बड़ा है। दक्षिण देश का राजा का पास गए, वो कहने लगे मैं भी बड़ा नहीं हूं, बड़ा तो देवराज इंद्र है। और देवराज इंद्र का पास विग्रह नहीं, साक्षात विष्णु सेवा ले रहा है, वो आरती कर रहा है। फिर भी देवराज रोते हुए कहने लगे मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। देखो भगवान लीला करते हैं ब्रजधाम में, हमको पता ही नहीं नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल ही कृष्ण है, मैं तो उनका साथ लड़ाई लगा दिया, गुस्सा करने लगे। ब्रजवासियों को कितना अत्याचार करते रहे, मैं बड़ा नहीं हूं, आप देखा भगवान यहाँ बैठा है, भाई वो सत्य नहीं है, मोह में पड़ जाऊंगा। बड़ा है तो तुम्हारा पिता सत्य लोक में रहता है, वो सबसे बड़ा है, पहला जीव है, 4 माता है, 100 साल उम्र है, हमारा जैसा 100 साल नहीं, वो उनका 100 साल जाते जाते कितना घूमते रहेंगे। और जब पिता का पास जाके नारद मुनि उनका प्रशंसा करते रहे, पिता अपना कान में अंगुली डाल दिया, बोले बेटा ऐसा मत करो। क्यों? बोले तान मतन समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमह्यति करहिचित्। भगवान बता दिया था, हे ब्रह्मन आपका हर दिन में आप जो सृष्टि करोगे गलती से भी अपना मत मान लेना। कल्प कल्प में जो सृष्टि होगा अगर गलती से भी मान लिया मैं सृष्टि करता हूं तो फंस जाओगे, क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, भगवान का शक्ति से ही सब हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होने का बाद खुद को सृष्टिकर्ता मान लिया तब तो गए। इसलिए आप हमारा प्रशंसा मत करें, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, हम भी तो ब्रजलीला में कृष्ण को पता नहीं, मैंने ही सबको भेजा, जाओ ब्रज में जाके जन्म लो, कृष्ण जन्म लेने वाला है। मैं खुद ही उनको पहचान नहीं ले पाया। पुत्र मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़ा तो शिव जी महाराज है। शिव जी महाराज जी का पास गए,
शिव जी महाराज भी कान में अंगुलियां डालते हुए उसका महिमा नहीं सुनी और कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो भगवान का श्रेष्ठ भक्त हैं, फिर भी आप ऐसा बात लेके हमारा पास आया। आ तो गया, ठीक है, भगवान हमसे कृपा करते हैं, लेकिन कृपा अगर करते हैं मैं बीच बीच में गलत करके बुरा लोगों को आशीर्वाद दे देता हूँ। आशीर्वाद देने के बाद पता चलता है भाई वो कितना बुरा है। मैं रावण को आशीर्वाद दे दिया, बानासुर को आशीर्वाद दे दिया, बराबर असुर को आशीर्वाद दे दिया, और वो भगवान का साथ हमारा साथ ही लड़ाई करने लगे। तो मैं अच्छा कहाँ पे हूँ, कहाँ कृपा है? जहाँ भगवान का पूर्ण कृपा, वहाँ पे माया नहीं रहता है। हाँ, माया हमारा पास नहीं है, शिव लोगों का लोग मरते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ। अगर बड़ा मानना चाहते तो वैकुंठ लोक में जाओ, भगवान का साथ रहता है। नारद तब उठते ही यार कथा नहीं सुनना है, तुरंत वैकुंठ लोक कर भागे। शिव जी कहने लगे, बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, भगवान अभी द्वारका में है। तब ब्रज लीला चल रहे थे। वैकुंठ लोक जाने से काम नहीं होगा, द्वारका में है कृष्णा। अगर द्वारका जाने से पहला एक बात सुनो, ये गोपन बात है, क्योंकि भगवान का पास वही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान का चरण में पूर्ण शरणागति लिया। पूर्ण शरंग शरणागति वही वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। भगवान पूर्ण कृपा प्रहलाद महाराज जी को किया, वो सुतल लोक में है। अगर आपका भगवान का कृपा पात्र चाहिए, प्रहलाद जी का पास जाओ। यही प्रहलाद महाराज जी का भगवान को ऐसा पुकार लिया जो भगवान एक स्तंभ से प्रकट हुई। और तो आप लोग जानते ही हो, जब मामी का कोख में था तब कयादू को देवराज इंद्र ने असुर का वंश को निधन करने के लिए जब स्वर्ग में ले जा रहा है, इसका जन्म होते ही मार दूंगा। लेकिन नारद मुनि भी इस रास्ता में पकड़ लिया, बोला आपको कैसे पता चले इसका कोख से असुर बनेगा? जीवों को देखने से पता नहीं चलता है। दो आंख देखने में एक ही जैसा है, एक ही आत्मा वहां पे विराजमान है, उसका विस्मय परमात्मा है। लेकिन जब स्वभाव बांधते हैं तब एक भगवान का पक्ष में बांधते हैं, एक भगवान का विरुद्ध में बांधते हैं। जीवों का वृत्तियां जो अंदर का स्वभाव है, उसी स्वभाव से पता चलता है उसका स्वभाव आसुरिक है न उसका स्वभाव देवता सुलभ है, भक्त सुलभ। वो कृष्ण दासत्व मान लिया ना नहीं मान लिया, अभी खुद को पूछने से ही पता चलेगा। क्योंकि जीव प्रकट है, चेतन है भगवान का उपस्थिति से। वही जीव भगवान का उपस्थिति मानने का बाद ही वो कहने लगे मैं हरि भजन नहीं करूंगा, भगवान का चरण में आश्रय नहीं लूंगा, तो वह तो जीवित तो रहते हुए भी मुर्दा है। क्योंकि भगवान अंदर से निकलते ही उसका जड़ शरीर का अंत्येष्टि क्रिया यानी जला दिया जाएगा। प्रहलाद महाराज जी के भाली भांति बता है, नारद मुनि का प्रश्न में फंस गया। और तब इंद्र क्या करेगा, उसको छोड़ दिया। और कयादू को नारद मुनि अपना आश्रम में ले गए, तपोलोक में ले गए। वहां हर दिन नारद मुनि भागवत का कथा श्रवण कराते रहे और भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी मातृकोक से ही कथा सुनते रहे। शुद्ध वैष्णव का मकार बिंदु का कथा इतना तेज है, जो मम्मी का कोक से जिसका रौरव नामक नरक का साथ तुलना किया गया, अंदर से कथा सुनते ही महापुरुष बन गया। देखो कथा इतना वीर्यवती है, इतना तेज वाला है, भगवान का कथा सुनते ही महापुरुष बन गया, महाजन बन गया। सारे नारद मुनि को गुरु बना लिया मन ही मन। इस प्रकार भगवान का कथा ही जो भागवत होते हैं, कितनी कथा होते हैं, हर दिन कथा होते हैं। हाँ,
कितने कथा होते हैं। ये जगन्नाथ धाम है, पुरी है, यहाँ का लोग कहते हैं हमारा जगन्नाथ है, कथा सुनने का जरूरत नहीं है। लेकिन सबका विचार करो शुद्धता का, आहार शुद्धि, भूत शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। अगर आहार शुद्ध ना हो, अनुकूल प्रतिकूल विचार नहीं किया जाए, जो चीज़ जगन्नाथ नहीं खाते हैं वो चीज़ भी खा लेते हैं, फिर भी कहते हैं जगन्नाथ कथा सुनने का जरूरत नहीं। कथा वही चीज़ है जो हमारा भक्ति का मार्ग में आने के लिए हमारा क्या जल जैसा हमारा पौधा में जल डालते रहता है। कथा सुनने से पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी मातृका कोख से ही भक्त बन गया और मन ही मन ठान लिया, जितना भी विपद आ जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान का नहीं छोड़ना है। सुबह बताया था रघुनंदन प्रभु जी को, आश्लेषव पादरताम पे नष्ट मामदर्शनम मरमहतम करतवा। आश्लिष्य मतलब प्यार करना, प्रेम करना। भगवान हमसे प्रेम करे सब चाहते हैं, लेकिन पैर से दबा के मारना, पादरताम पिनष्टुवा, पैर से दबा के मारो, कोई नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा विपद होती ही भंग भग के मंदिर में जाता है, हरि गुरु वैष्णव का बात जाते हैं, लेकिन जब अच्छा रहता है नहीं जाते हैं। लेकिन महाप्रभु कहने लगे भक्त तो ही है जो प्रेम भी चाहते हैं, भगवान अगर पैर से दबा के मारे वो भी स्वीकार है। साथ ही साथ तीसरी कहते हैं माम अदर्शनम मरमहता, जब किसी का साथ गहराई संबंध हो जाते हैं ना, उसका अगर दर्शन ना हो, बातचीत ना करे, घूम के चले, बहुत कष्ट होते। हाँ, ये जो हमारा गुरु भाई प्रकाश प्रभु, मेरा तो याद नहीं था इनका घर भुवनेश्वर है। वो कहने लगे मेरा हवन का टाइम था, आप ही तो दीक्षा का टाइम हवन किया था, याद हुआ। अगर अभी याद करने के बाद, संबंध होने के बाद वो घूम के चले हमसे, तो वही हमारा अंदर में पीड़ा लगेगा, हमारा भाई अलग से चल रहा है, हमको अंदर में पीड़ा लगेगा। लेकिन पीड़ा लगने के बाद भी अगर वो मेरे लिए अच्छा है, अगर वही वैष्णव का कृपा है तो ठीक है, मानना चाहिए। यथा तथा विद्धातु लंपट, हे दुष्ट शिरोमणि, आप जैसे तैसे करे, आपका मर्जी है, प्रेम करो, मारो, दर्शन ना दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपका चरण छोड़ने वाला नहीं, ना परा हो, हमेशा आपका चरण में रहना। कुछ भी हो जाए, कभी भी आपका विरुद्ध में नहीं जाएंगे। प्रहलाद महाराज जी मन ही मन ठान लिया, वही बात महाप्रभु हम लोगों को बताया, कुछ भी हो जाए, ये जो भगवत भक्त भागवत को जिंदगी में अपना लिया, छोड़ने वाला नहीं। जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु का वर मिला, घर में आ गया और उसको पढ़ने के लिए भेज दिया स्कूल में, गुरुकुल में भेज दिया। गुरु कौन है? षंड अमर्क, एक साथ मिला के षंडामर्क, ये दो भाई है। किसका पुत्र है? शुक्राचार्य का पुत्र है। शुक्राचार्य कारण है जो भगवान का बात नहीं सुनेगा, उन लोगों को दिमाग चलाने वाला शुक्राचार्य है। याद रखना, जो भगवान को भक्ति मार्ग में नहीं आएगा उसका दिमाग शुक्राचार्य चला रहा है। यानी अभक्त लोगों का जो गुरु है, पहला गुरु होता है चित्त गुरु, कॉन्शियसनेस। तो चेतनता अगर भगवान का विरुद्ध में है तो चला रहा है शुक्राचार्य है, और चेतना अगर भगवान का चरणों में है तो उन लोगों का देवगुरु बृहस्पति है। भगवान उन लोगों को कृपा किया, शुद्ध चेतना। ये जी इनका दो पुत्र है। प्रहलाद महाराज जी को पढ़ने भेज दिया, काफी दिन बीत गया और हिरण्यकशिपु पूछने लगे पहला क्वेश्चन पूछने लगे, बेटा आप बताओ जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है? श्रेय ग्रस्त को पूछने लगे। प्रहलाद महाराज अभी पढ़ाई शुरू किया, शुरू नहीं हुआ,
और आंख बंद करते हुए दो हाथ जोड़ करते हुए बोला, पिता, ऐसा कहने लगे, हे असुर श्रेष्ठ, अभी तो किसी को बता दिया तुम तो असुर श्रेष्ठ, मारेगा हमको। लेकिन प्रहलाद महाराज इस प्रकार कहने लगे, हे असुर श्रेष्ठ, जिंदगी में श्रेय वस्तु हमेशा हमेशा हरि का पाद पद्मों में अपने आप को समर्पित करते हुए उसका गुण कीर्तन करना। हिरण्यकशिपु अपने आप आश्चर्यचकित हो गया, अरे मेरा पुत्रो असुर कुल का युवराज, ये हरि भजन कहां से मिला? आप बड़ा बड़ा आंख करके ये शंडा मरकक और देखा, कहां से विद्या मिला? उन दोनों तो डर के मारे, भाई हम लोग नहीं सिखाया महाराज, हम लोग नहीं सिखाया। देखो ना कितना जीव है, बंगाल में जाओ, उड़ीसा में जाओ, दिल्ली में जाओ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में देखो, किसी को सिखाने का जरूरत नहीं पड़ते हैं। थोड़ा सा समय अगर भगवत भजन छोड़ दे, उस समय में माया पकड़ लेगा। बताया, कृष्ण बहिर्मुखया भगवंसा करे, निकटस्थ माया तारे जाप्तिए धरे। माया क्या है? मायार न पर है चिरदिन रहे। बोले कृष्ण नित्य दास यहाँ भूली गेले, मायार न पर है चिरदिन रहे। जिसका कृष्ण दासत्व नहीं, जो कृष्ण का दासत्व नहीं मानते हैं, जो नहीं करते हैं, वो माया का दास है। तो जहाँ पे भी जन्म ले, वो कुछ भी करे, वो माया का दास है। माया का दास होने से जन्म मृत्यु का चक्र में घूमना पड़ेगा। ठंडा मार के डर के मारे बोला, हम लोग तो नहीं सिखाया, सिखाना नहीं पड़ेगा। अब यहां से सारे बाती बंद कर दो, अंधेरा का निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, अंधेरा का निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा। वो स्वयं आके प्रवेश करेगा तुरंत, कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति का जिंदगी नहीं अपनाया, वो साथ ही साथ अधर्म प्रवेश करेगा। अधर्म प्रवेश करते ही जिंदगी को कोई फोनी जैसा सब तस नस कर देगा। फोनी जो आंखों से देखा, उसका डर है अंदर में। इस प्रकार स्कूल में चला गया, बाद में बोला ध्यान से पढ़ाओ, राजनीति पढ़ाओ, अर्थनीति पढ़ाओ, हाँ न्याय शास्त्र पढ़ाओ, इसी चीजों को पढ़ाओ। बोला ठीक है। फिर जब गुरुकुल चला गया, 12 एक लाठी ले लिया, डर के मारे मारता नहीं है, अगर मारे तो विचार जाएगा तो तकलीफ होगा, राजा का बेटा को कौन मारेगा। फिर डराता है। पुत्र बोला, अरे हम दोनों तो ऐसा विद्या नहीं सिखाया, हम दोनों तो सिखाया आप असुर युवराज है, हम लोगों का अपना न्याय शास्त्र पढ़ाया, अर्थनीति पढ़ाया, राजनीति पढ़ाया, लेकिन आप ये हरि भक्ति कहां से सीखा? बीच बीच में हरि का कोई लोग आते हैं ना कि चुप चुप के। प्रहलाद महाराज जी तो कुछ भी नहीं कहता है, चुप चुप के रहने वाला, कुछ भी जवाब नहीं। फिर कहने लगे शायद कोई आते हैं। प्रहलाद महाराज जी तब भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि बांग्ला में कीर्तन है के তোমাকে কবে কি কথা কহিবে, সে কথা ভাবিলে আরে কি চলিবে, বিপদে সম্পদে রাখিবে যে পদে, তার পদ কেন ভাবনা, যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না, যার মুখ দেখে ভুলে যাবে হরি, তার মুখ পানে চেও না। अभी भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज शांत के हमेशा हृदय में हरि का चिंतन करते रहे। वो शंडा मर कितना बात करते रहे, जवाब नहीं, जवाब देने से तो कम नहीं बनेगा, बातों से बात बढ़ते हैं, बातों से बात बढ़ते हैं, और जवाब देने से भक्ति में आगे नहीं जा पाओगे। यही बात हमारा सुंदर कृष्ण प्रभु जी को कल बताएंगे, उन्होंने उड़िया भाषा में परम गुरुदेव बताया था, जो कृष्ण बहिर्मुख जीवों का साथ पंगा मत लेना, तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा।
परम गुरुदेव बताया था दीक्षा का दिन, समय बर्बाद मत करो, उसी समय में हरि भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बहिर्मुख जीवों से भागो, कलह प्रिय लोग से दूर रहो। कलह नहीं करना है, शांति चाहिए। हरि भजन करने से हृदय शीतल होते हैं, कभी भी क्रोध नहीं आते हैं, कभी भी कलह नहीं आते, कभी भी लड़ाई नहीं आता है, कभी भी अभाव नहीं रहता है। जिसका अभाव है वो जीव माया का संसार में पड़ा हुआ है। हो सकता है संतों का वेश में है, इसलिए शास्त्रों में भक्तिविनोद ठाकुर इसको भी बताया। क्या बताया? बोला तिलक नाके गलाए माला, यही तो एक कली चला। सुना है गाना? माथा मेरा कोपनी पारा, सिर को मुंडल कर लिया, चोटी रख दिया, बराबर चोटी रख दिया, गले में माला बना लिया, सारा अंग में तिलक लगा लिया, एकदम पूरा संत है। जैसे रावण जी साज लिया था, संत साजने से तो नहीं होते, लेकिन उसका स्वभाव उद्देश्य वो हरिभजन का नहीं है। उसके जगत का किसी भी चीज, लाभ प्रजा प्रतिष्ठा कुछ भी चाहिए, हरिभजन नहीं। संत भगवान को चाहते हैं, और भगवान को चाहने वाला का अभाव नहीं रहता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बता दिया, सिर को मुंडन कर लिया, चोटी रख दिया, गले में माला है, तिलक लगा दिया, लेकिन उसका जो काम है वो संतु जैसा नहीं है, तब पता चलता है। लेकिन ये संत नहीं है, वो भी कली का ही चला है, लेकिन उसका जो ड्रेस अप है वो शायद संतु जैसा बना लिया, क्योंकि ड्रेस अप अगर बदल दिया दल में भीड़ जाएगा, काम करने में आसान होगा। संतों को फ्री खाना मिलते हैं, लोग सम्मान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, उनको बड़ा आसन देता है, उसका गलतियां नहीं देखता है, छोटा भी हो सिर में पड़ जाता है, चरण में पड़ जाते हैं, सब फ्री फ्री मिलता है। लेकिन शास्त्रों में भी कहता है, फ्री फ्री मिलते मिलते जो भोग करते हैं वो उसी का घर में, जिसका खाया ना उसका घर में कुत्ता बन के शोध करना पड़ेगा। ऐसा भी कथा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी का बारे में बार बार कहने लगे, पढ़ाई तो कराया चुपचाप, फिर पढ़ाया, दूसरी बार घर आए, अभी कहने लगे महाराज अभी तो ठीक ठाक पढ़ाया। प्रहलाद महाराज जी को पिताजी ने गोद में बैठा के पूछने लगे, पुत्रो इस बार बताओ सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और तब प्रहलाद महाराज जी कहने लगे, सर्वश्रेष्ठ विद्या है नवविधा भक्ति को जिंदगी में पालन करना। ये नवदा भक्ति को पालन करना, श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन स्मरण पादसेवन दास्य शक्र आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति को जिंदगी में अपनाना। और जब ऐसा सुना तब कहने लगे, तुम कहाँ पे विष्णु को कहाँ मिला? इस बार भी छोड़ दिया, इस बार भी छोड़ दिया। इस बार जब छोड़ दिया तब प्रहलाद महाराज जी फिर जब गुरुकुल गए, गुरुकुल जाने के बाद सारे असुर बालकों ने पूछने लगे, हैं? अच्छा प्रहलाद, आपका जन्म का बाद वो वैकुंठ लोक से कोई तो नहीं आया, लेकिन ये जो हरि भक्ति आपको मिला कहां से? जिसको देखा नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं, कहां से हरि का नाम करते हैं? प्रहलाद महाराज जी कहने लगे, मेरा गुरुदेव तो नारद मुनि है, नारद मुनि तो हमारा असुर राज्य में नहीं आया, आपका गुरुदेव कैसा हो सकता है? बोला, मेरा मम्मी नारद जी के पास थे जब मैं गर्भ में था, हर दिन कथा सुना, उस अमृतमय कथा को श्रवण करते हुए मैं तभी हरि भक्त बन गया और उनके चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो देखो, कथा इतना ताकतदार है, कथा को श्रवण करते ही जो जिंदगी में अपनाते हैं फल उसको मिलता है। फल भेदेन, कैसे? श्रवणम मननम कृतम, श्रवण मात्रेन फल भेदेन, सुनने से फल अलग अलग होगा, लेकिन
जो श्रवण करने का बाद मनन करते हैं, जिंदगी में अपनाते हैं, फल उसी को मिलेगा। जो मानता नहीं है उसका काम नहीं। इस प्रकार नारद मुनि जब कहने लगे और साथ ही कहने लगे, हे असुर बालकगण, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हमेशा नहीं आएगा, ये बहुत कीमती है। पद्म पुराण कहता है, जलज नवलक्षानि स्थावर विंशति लक्षति कृमया रुद्र शंख का दशलक्षकम पक्षिणम त्रिंश लक्षानि पशुवः चतुर्लक्षानि मानवः। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, मतलब कभी भी जल में, कभी भी स्तर, कभी भी कृमि कीट, कभी भी पशु पक्षी, कभी भी मनुष्य, किसी भी जगह जन्म हो सकता है, चक्रा करे घूम घूम के। इसीलिए आप लोग इस दुर्लभ शरीर को, जन्म से कोई असुर नहीं होते हैं, जन्म से कोई भक्त नहीं होते हैं, भगवान सभी जीवों के अंदर में है। जब हम लोग भक्तों का संग करता हूँ, वैष्णवों का संग करता हूँ, हरि भजन करता हूँ, उनका निवेदन करता हूँ, तब भक्त होता हूँ। स्वभाव से ये संत है, कोई व्यक्ति नहीं, ये कुछ गुण है जो व्यक्ति का अंदर में संत का स्वभाव है, और संत है जिसका अंदर में असुर का स्वभाव है वो असुर है, जिसका अंदर में दानव का स्वभाव है वो दानव है, जिसका अंदर में राक्षस का स्वभाव है वो राक्षस है। जैसा स्वभाव ऐसा ही उसका जिंदगी में काम बनेगा। नारद मुनि करते रहे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी सारे असुर बालकों को कथा सुनाते रहे, और इस कथा को सुनने का बाद, अरे स्कूल का पढ़ाई को छोड़ दो भाई, हाँ কোথায় তো খোলে না তো, তাই सब हो गए? ठीक है, कथा भी हो गया, 1 मिनट रुकिए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी का बात को सुनकर सारे आश्चर्यचकित हो गया, और असुर पिता का, राजा का कथा को बात छोड़कर बोले, पिता न सज्य केवल सच्यत, पिता न सच्यत, माता न सच्यत, गुरु न सच्यत, स्वजन न सच्यत। गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, माता माता नहीं। अगर वो कृष्ण भजन ना करे, सारे असुर बालकों ने प्रहलाद महाराज जी का आश्रय ले लिया, उनका बातों में भरोसा कर लिया। ये जो प्रचार में जाते हमारा शंकरशन प्रभु जी, इनका बातों में भर करते बहुत लोग भक्त हो गए। हाँ, शांडिल्य गोत्र का ब्राह्मण है, इनका वीर्यवती कथा को श्रवण करते हैं लोग भक्त बन जाते हैं। हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी उड़िया सीखना है, बंगाल भागने से नहीं होगा, इधर जाना पड़ेगा। तो जो भी हो, अभी समय हो गया, हमारा काल का शेड्यूल है, 4:30 बजे आरती होगा। आरती का बाद